हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और आज 28 फेब है। कल मैंने शेयर किया था, आज मेरी दीदी की मैरिज एनिवर्सरी है। वो होती तो शायद मनाते हम लोग। आज मेरा ना दिन में मन अच्छा नहीं रहा, उदास रहा, लेकिन जो काम है वो तो करने ही होते हैं ना। मेरे पापा की फोटो लगी हुई है और मेरी दीदी के जाने के बाद मेरे पापा इसी दुख में घुटते रहे और फिर चले गए। बहुत याद आती है यार ये सारी चीजें, लेकिन जो जिम्मेदारियां हैं वो भी निभानी होती हैं ना। एक चीज के पीछे अटक के नहीं बैठ सकते। लेकिन जब आज मैं पूरे दिन सोचती रही, एक एक चीज मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। कुछ डेट होती है ना जो बहुत प्यारी होती है, लेकिन किसी के जाने के बाद ना वो तारीख निकलनी बहुत मुश्किल हो जाती है ना। मतलब वो दिन काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज के दिन ऐसे ही कुछ रहा। मैं बाहर थोड़ी देर घूम के आई। बच्चे खेल रहे थे, थोड़ा सा देखो हंसते मुस्कुराते भी हैं सब लोगों के साथ, लेकिन दिन भर वो दिल में बातें चलती रहती हैं दोस्तों। और बस यही, मेरी सिस्टर का भी फोन आया था आज और मुझे पता है वो भी बहुत उदास थी, लेकिन उन्होंने मेरे से कोई बात नहीं छेड़ी। मैंने भी कोई बात नहीं छेड़ी दीदी के बारे में, क्योंकि जब हम लोग ना एक दूसरे से ये बातें करते हैं तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। मम्मी का भी आज मेरी सेम हाल रहा होगा, मुझे याद है। सारे सिस्टर ब्रदर और सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, है ना। और कल को शिवरात्रि है दोस्तों, तभी मैं थोड़ा सा बाहर गई थी। मेरा मन नहीं अच्छा था, नहीं तो मैं ब्लॉग बनाती। और ज्यादा कुछ लाई भी नहीं, छोटी मोटी चीजें लाई थी। छोटी मोटी चीजें मतलब जो जैसे दिए, मेरा दिए का तेल थोड़ा सा खत्म हो रहा था। जैसे आजकल ना वो जम जाता है घी, तो मैं तेल का दिया लगा देती हूँ, जो तिल वाला तेल होता है। और थोड़े से मखाने ले आई थी, क्योंकि मेरा तो बहुत कम, थोड़े से ही लाई थी, बिल्कुल कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं लाई। बहुत छोटी मोटी एक दो चीज़ें, कुट्टू का आटा जो कि चाहिए होता है फास्ट में, और आलू लाई थी क्योंकि आलू गलते हैं। तो बस वही कल की। और आज डॉगी बहुत बोल रहे हैं बाहर। श्रीजा सक्षम बाहर हैं, बाहर घूम रहे हैं, तो मैं भी बाहर जाती हूँ, थोड़ा सा मन अच्छा हो जाएगा। और आज ही पता है, मैं शिवरात्रि के दिन ना एक दिन पहले ही सारे काम निपटा लेती हूँ अपने। ये मंदिर भी मुझे क्लीन करना था, सारा फैला पड़ा है, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मन नहीं किया मुझे ये सब करने का। और अब मैं रात में करूंगी ये सब। मन अच्छा नहीं हो रहा था यार। और ब्लॉग्स तो देखो बनाती हूँ, ब्लॉगिंग करती हूँ, आप लोगों से अपने मन की बात शेयर करती हूँ, तो थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है। तो थोड़ा सा बाहर जाऊंगी, वॉक करूंगी, उसके बाद में शुरू करूंगी, ठीक है। और एक क्वेश्चन आ रहा था कि मेरी दीदी के जाने के बाद मेरी जी ने शादी की यानी कि नहीं की। और मुझे नहीं लगता किसी एक इंसान की जगह कोई दूसरा इंसान ले सकता है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। चलिए इस टॉपिक में ज्यादा बात नहीं करती, बाहर जाती हूँ, थोड़ी देर वॉक करके आती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। बाहर आज काफी हवा है, लेकिन अच्छा लग रहा है बाहर आके, थोड़ा ठीक लग रहा है। जब आपका मन उदास हो, अच्छा नहीं हो, तो बाहर वॉक करो तो ठीक लगता है। देखो गली के डॉगी बहुत भौं कर रहे हैं। श्रीजा जिप बंद करो, इसकी जिप बंद करो, ठंडी हवा चल रही है। और सक्षम को तो कैप भी पहना, मम्मी गिर जाएगी। चल कैसे, ये तो सुबह को अजीब सी हो जाएंगी। हाँ, अंकल जी कहाँ हैं? अभी बाहर गई थी तो हमारी जो गली का चौकीदार है वो फूल माला का ठेला लिए बैठा है। तो कभी वो चौकीदार बन जाता है, कभी कबाड़ी बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। तो मैं उससे माला ले आई, उनके चल दे दे, सुबह तक तो ये छट जाएंगी, है ना। फ्रेश सी लग रही है देखने में, तो मैं इसको पॉलिथीन में बांध के ना उसमें रख देती हूँ फ्रिज में, जिससे फ्रेश रहेगी। पॉलिथीन के अंदर करके रखूंगी तो ठीक रहेगी। उसमें पानी बहुत ज्यादा भर रखा है, इसमें तो पानी तो डालते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा भर रखा है। तो फूल तो आ गए, अपने आप ही भिजवा दिए भगवान जी ने मंदिर के लिए, पूजा के लिए। इसको रखते हैं फ्रिज में और उसको पैसे दे के आती हूँ, क्योंकि उसकी बुनी हो जाएगी, है ना। वो लाया बेचने के लिए। चलो, भगवान जी ने ये फूल जैसे दिए, ऐसे ही मेरी लाइफ में खुशियां देते रहें। पहले उसको पैसे दे आती हूँ। तुम अपनी पढ़ाई करो। ठीक है, 6 कटेगा तो
मेरे भगवान भोग मम्मी अगर बच जाएगा ना इधर को भी लगा देना। तो मैं बहुत दिनों से आप लोगों को दिखा रही थी ना कि मेरे मंदिर के पास वाली दीवार में थोड़ी सी सीलन भी है और थोड़ा सा कुछ जैसे स्टिक करते हैं ना पूजा का कुछ कैलेंडर वगैरह, तो वो कुछ खराब सी हो गई है। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि इसको ठीक करती हूँ। ऐसा बहुत सारी चीज़ें ना हो जाती हैं घर की गड़बड़, जिनको टाइम टू टाइम ठीक करते रहते हैं तो ठीक रहता है। गंदी सी दीवार अच्छी नहीं लगती। तो ये मैं पेपर ले आई थी इस पर लगाने के लिए, और हस्बैंड कहने लगे इस पर हल्की सी प्रेस मार दो, लाइन सी आ रही है इस पर क्रीज सी। तो मैं इस पर प्रेस से ठीक कर रही थी इसको, और इसको हम दीवार पे लगा देंगे तो जितना भी डर्टी पार्ट है ना वो सब छिप जाएगा और ठीक लगेगा। तो बस उसी के लिए मैं एक टेप भी लाई थी। ये टेप आजकल बहुत अच्छी आने लग गई है, और ये टेप ना डबल साइडेड है और बहुत बारीक वाली है, तो इससे बहुत अच्छे से ये स्टिक हो जाएगा। वो दुकान वाले भैया ने दिया था मुझे, और मैं बैठी हुई थी उदास। हस्बैंड कहने लगे चलो चलो अपने काम करते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता है कि आज मेरा मूड बिल्कुल अच्छा नहीं था और मैं दिन में बहुत रोई भी। तो बस उदास, मुझे देखो बहुत आसान होता है कहना कि भूल जाओ इन चीज़ों को, नहीं भूलती। जब आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ हो ना तो वो चीज़ें नहीं भूल पाता इंसान। वो टाइम पे ज़्यादा, देखो याद तो हमेशा करते हैं, लेकिन जब ऐसा कुछ टाइम होता है तो ज़्यादा दर्दनाक लगता है ये ऐसी तारीखों पे ना। तो बस यहाँ पे दीवार पे जो काला काला था वो मैं साफ़ कर रही थी। और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जो इंसान अच्छे इंसान होते हैं उनके साथ में शायद ज़्यादा परीक्षाएं लेते हैं भगवान जी कभी कभी। और ये कीले उठा के रख रखी हैं मैंने। जब ये मकान में मैं आई थी ना तो इस मकान में कुछ काम हुआ था, अंकल का जिनका घर है उन्होंने कुछ काम करवाया था, तो काफ़ी सारी कीले बची पड़ी थी, मैंने उठा के रख दी थी, कभी काम आ जाती हैं। तो ये भी मैं एक जगह पे लगवानी है मुझे। तो इस तरफ तो हस्बैंड ये स्टिक कर रहे हैं पेपर को, और मैं सोची मैं अपना मंदिर साफ़ कर लेती हूँ। और मंदिर मेरा ज़्यादा गंदा नहीं है, क्योंकि अभी जब व्रत का उद्यापन किया था ना साईं बाबा के, तो उसी दिन मैंने पूरा क्लीन किया था। और मंदिर में जल्दी जल्दी जैसे कोई भी छोटा मोटा या बड़ा त्यौहार जो भी हो ना, मैं मंदिर क्लीन कर देती हूँ, तो मंदिर साफ़ ही रहता है। और शिवरात्रि हो, मतलब कोई भी हो त्यौहार, मंदिर ज़रूर साफ़ करती हूँ। फिर से साफ कपड़े पहना देती हूँ भगवान जी को, तो सारी तस्वीरें मैं साफ़ कर दूँगी, मंदिर साफ़ कर दूँगी, सारी चीज़ों को जगह पे लगा दूँगी, है ना। और कभी कभी लगता है कि ये सब जो चीज़ें हैं इंसान अपने दिल बहलाने के लिए करता है ना, लेकिन ज़िंदगी की जो उथल पुथल है ना वो रोक नहीं पाता। और मैं भी लगी रहती हूँ इन चीज़ों में, कामों में करती रहती हूँ और अपने मन को समझाती रहती हूँ। मैं अपने आप को बहुत बिजी रखती हूँ एक्चुअली, मैं फालतू फ्री रहना नहीं चाहती। जब मैं फ्री रहती हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ चलता है। कभी कभी मुझे भगवान जी से एक सवाल बहुत रहता है कि मेरी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों आई। देखो दीदी का जाना एक सदमा था, सभी के लिए था, पूरे परिवार के, लेकिन अपनी सिस्टर के जाने के मतलब आप समझो मेरी सिस्टर की डेथ के लगभग 1 महीने बाद मेरे हस्बैंड बीमार हो गए थे और वो एडमिट हो गए थे हॉस्पिटल में। तो मेरा क्या हाल हुआ होगा आप समझ सकते हो कि एक तरफ तो मेरी दीदी चली गई और एक तरफ मेरे हस्बैंड की दोनों किडनियाँ फेल हो गई, और बहुत दर्द होता है दोस्तों। और मैं फुट फुट के रोई भी आज। और मुझे नहीं पता, मैं कभी कभी मैं बहुत मजबूत हूँ, लेकिन कभी कभी मैं बहुत कमज़ोर फील करती हूँ। और आज भी मेरी लाइफ में बहुत मुश्किलें चल रही हैं जिनको मैं शायद सो भी नहीं करती किसी को। लेकिन आप लोग प्रे करना कि सब ठीक हो जाए। लाइफ में बहुत मुश्किल होता है इतनी बड़ी बीमारी को झेलना ना, खर्चे भी बहुत हो जाते हैं और दूसरा बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन मैं फिर भी बहुत खुश रहने की कोशिश करती हूँ, अपने परिवार में नॉर्मल करने की सब कुछ। लेकिन चीज़ें बहुत सारी हैं जिनको ठीक करना है आगे, और इसीलिए शायद इतनी मेहनत करती हूँ। देखो मैं हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करती हूँ, लेकिन उसके पीछे मेरी कितनी मेहनत होती है, बहुत मेहनत होती है यार। चाहे वो मेरे घर से लेके हो, चाहे यूट्यूब से लेके, हर चीज़ में मैं मेहनत तो बहुत करती हूँ, लेकिन कभी मुझे उस चीज़ का रिजल्ट पता नहीं आज तक क्यों नहीं मिला। कभी कभी मैं भगवान जी से शिकायत सी भी रहती है थोड़ी सी, लेकिन कोई बात नहीं, शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है ना। तो बस ये पूजा की चौकी मैंने साफ कर ली, इसको मैंने लगा दिया। और गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कितना बढ़िया बन गया है ये। और गाइस जब ना मैं स्टेशनरी गई थी तो ये मैं स्टिकर लाई थी, तो सोचिए कितने के रुपीस के होंगे। ये बस 5 रुपीस का है, बस 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 5 रुपीस। सकती हैं मैं आपके साथ 5 रुपए का सामान खरीद के लाई हूँ, 100 से नीचे का तो होता ही नहीं है ना। मिठाई खानी है? फूल माला लेके जा रही हैं, किसके गले में डालेंगी? अरे ऐसे नहीं करते बाबू भैया, हम कराते हैं आपको।
और मेरे दोनों बच्चे छोटे हैं, लेकिन जब भी इनको लगता है कि मम्मी उदास हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि मैं हंसूं, है ना। श्रीजा इसीलिए ऐसा करती है, सक्षम भी करता है, हस्बैंड भी पूरी कोशिश करते हैं, मैं भी करती हूँ। हम एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ वक्त होता है कि मन उदास हो जाता है। तो बस मंदिर क्लीन हो गया दोस्तों मेरा, सारी मूर्तियाँ वगैरह मैंने साफ करके लगा दी। कान्हा जी देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना, सबको साफ कर दिया, अच्छे से लगा दिया। और जो शिव जी की वो है ना, उसको तो सुबह को ही स्नान करा के लगा दूंगी चौकी पे। तो बस साफ हो गया मंदिर, सुबह का काम खत्म हो गया। बस यही हो रहा है ज़िंदगी में, एक काम खत्म करते जा रहे हैं, दूसरा खत्म चलता जा रहा है ना। यही चल रही है ज़िंदगी। कभी ज़िंदगी में बाहर आएगी या नहीं आएगी कुछ नहीं पता, या ऐसे ही कट जाएगी, ऐसे ही मर जाएंगे, कुछ नहीं पता। चलो ठीक है, जैसा भी है जीवन ठीक है। और बस मंदिर ठीक हो गया, क्लीन हो गया। अभी मैंने सोचा ये लाइट भी लगा देती हूँ। तो ये 2-4 चीज़ें ना जो आपको मेरी वीडियो में अधिकतर देखने के लिए मिलती हैं, जैसे ये लाइट है और ये कुछ फूल माला वगैरह, तो मैं सजा देती हूँ। सजा धजा सा घर अच्छा लगता है। चौकी को भी मैंने सजा दिया देखो, है ना। तो छोटी छोटी सी चीज़ें आपके घर को सुंदर बनाने में मदद करती हैं, और मुझे शौक है इन सब चीज़ों को करने का, तो मैं करती रहती हूँ, ठीक है। और शायद इस तरह से मैं अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करती हूँ, आप ये भी कह सकते हो, लगी रहती हूँ। तो बस ठीक है, ऐसे ही लगी रहूँ, ऐसे ही कट जाए मेरी ज़िंदगी, और क्या। और 10:15 बज गए हैं, तो मैंने अपना ये वाला पूरा रूम क्लीन कर दिया, घर पूरा क्लीन कर दिया है, मतलब सब चीज़ें सेट कर दी। और सक्षम ने मेरी हेल्प की है इसमें काफ़ी, क्योंकि जिससे मैं सुबह को जब उठूँ ना तो बहुत कम काम रहेगा। तो बस अब काफ़ी थक गए हैं तो सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू, है ना। हैप्पी शिवरात्रि बोलते सबका। सक्षम नहा के तैयार हो गया, श्रीजा भी तैयार हो गई, और पापा बाहर बैठे हैं तैयार होके। 5 साल बाद चलो मंदिर। तो अभी मंदिर जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए। हाँ बोलो। और मैंने जल ले लिया है, जल में थोड़ा सा दूध डाल लेते हैं ना, वो डाल लिया है। थोड़े से पुष्प ले लिए, सिक्के ले लिए, और इसमें दिया और वो रखा है। तो चलो आपको भी मंदिर घुमा के लाती हूँ, मेरे पास शिव जी के दर्शन करा के लाती हूँ, ठीक है। और हमारे घर से कुछ दूरी पर ही है शिव मंदिर, तो बस पैदल पैदल हम लोग चले गए शिव मंदिर। जल का लोटा ले लिया, जल के लोटे में थोड़ा सा दूध डाल लेते हैं ना। कुछ लोग दान भी करते हैं दूध, है ना। शिवरात्रि के दिन मैंने कई लोगों को देखा है, बेर वगैरह सब मिल जाता है बाहर। तो जो फूल माला मैंने रात ली थी ना जो चौकीदार से, तो मैंने उसको ही खोल लिया और उसमें से ही फूल निकाल लिए, उसी में मैंने मंदिर, मैंने कहा क्या अलग से लूँगी, उसी में से मैंने मंदिर के लिए ले लिए। और बस दिया लिया है, धूप लिया है, और तो कुछ नहीं लिया ज़्यादा। अभी मैंने घर पे कुछ ऐसा बनाया भी नहीं, जैसे पंजीरी या हलवा वलवा बना लेते हैं, तो मैंने ऐसा कुछ बनाया नहीं। कल मुझे मन अच्छा नहीं था, नहीं तो मुझे शौक है, आप लोगों को पता है कि त्यौहार से एक दिन पहले से ही मैं कुछ कुछ कुकिंग करती हूँ ना, या तो पंजीरी बना लेती हूँ या हलवा वलवा कुछ बनाती रहती हूँ। मेरा मन नहीं किया बिल्कुल भी कुछ करने का, तो मैंने कुछ किया नहीं ऐसा। और आज तो आपको थोड़े से दर्शन करा देती हूँ मैं, काफ़ी भीड़ हो रही थी। आप भी हाथ जोड़ लीजिएगा, सबकी मनोकामना सिद्ध करें। बहुत बड़ा दरबार है ये हमारे प्यारे बाबा भोलेनाथ का। और मैंने दिया लगा दिया, हाथ जोड़ ली।
दोस्तों अभी मैं घर आई हूँ और मखाने फ्राई कर रही हूँ थोड़े से अपने लिए, और थोड़ा सा दूध गर्म करूंगी क्योंकि कुछ तो लेना बनता है, मेरे को खाली पेट नहीं रहा जाता और तबीयत खराब हो जाती है बीच बीच में बिना खाना खाए मेरी तो। और श्रीजा का ट्यूशन का टाइम हो गया, श्रीजा ट्यूशन जाएगी। क्या ट्यूशन जाने के लिए रेडी हो जाओ, हो गए? ठीक, तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, सबको हैप्पी शिवरात्रि अगेन। भगवान जी सबका भला करें, सबके जीवन में सुख शांति करें, है ना। चलिए मेरे लिए भी प्रे करना है कि मेरी लाइफ में जो उथल पुथल मची रहती है वो ठीक हो जाए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।